हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकाला जाता है। आज हम लोग सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स कैसे निकाला जाता है। जैसा कि तुम लोगों को पहले से ही पता है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए फंक्शन को 1 और ऑन 2 होना जरूरी है। तो चलो आज हम लोग पहले सीखते हैं कि साइन एक्स फंक्शन का इनवर्स कैसे निकाला जाएगा। y इक्वल टू साइन एक्स। बोला जाता है कि साइन एक्स फंक्शन का इनवर्स निकालना तब पॉसिबल है जब x का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होगा और y का वैल्यू -1 से +1 के बीच में होगा, तब जाकर के साइन एक्स का इनवर्स निकलेगा। x का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में लेने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर हम लोग साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ ये होता है, ये होता है साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ। इसमें यहां पे 0, यहां पे π/2, पाई, यहां पे 3π/2, यहां पे 2π, -π/2 और -π। अगर तुम इस ग्राफ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल तुम लाइन ड्रॉ करोगे तो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन बेनी वन फंक्शन है। बेनी वन फंक्शन का मैंने डेफिनेशन बताया था। वन फंक्शन को मैंने चेक करने का प्रोसेस बताया था कि किसी भी फंक्शन को 1 अगर चेक करना है तो उसका ग्राफ प्लॉट कर लेना और एक्स एक्सिस के पैरेलल तुम लाइन ड्रॉ करना। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर जाएगा तो मेनी वन फंक्शन एक पॉइंट पे कट करेगा तो 1 फंक्शन। यहां पे एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर गया, इसीलिए ये मेनी वन फंक्शन है। तो इसीलिए इस फंक्शन को 1 फंक्शन बनाने के लिए एक्स का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में दिया गया। जब इसको -π/2 से π/2 के लिए जब इसका ग्राफ बनाया जाएगा y इक्वल टू साइन एक्स का, तो कुछ ऐसा बनेगा। x का वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे -π/2 से π/2 के बीच में, तो यहां से यहां तक ही सिर्फ ग्राफ बनेगा। मतलब यहां से यहां तक ही सिर्फ ग्राफ बनेगा। इसमें अगर तुम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा। इसका मतलब ये है कि ये 1 फंक्शन है। तो y इक्वल टू साइन एक्स, x इक्वल टू -π/2 से π/2 के बीच में 1 फंक्शन होगा। इसीलिए इस फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए x का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में लिया जाता है। अब जब तुमको पता चल गया कि x का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में ये फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं, तो ये फंक्शन का इनवर्स निकाल दो। जब ये फंक्शन का इनवर्स निकालोगे तो sin x इज इक्वल टू वाई दिया हुआ है। किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने का प्रोसेस मैंने बताया था कि x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लिख लो, फिर x को f इनवर्स y लिख लो, फिर y को x से रिप्लेस कर लो, तो उस फंक्शन का इनवर्स निकल जाएगा। यदि ये अगर इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू बन जाएगा साइन इनवर्स y, और साथ में x को रिप्लेस कर लो f इनवर्स y से, तो इधर भी बन जाएगा साइन इनवर्स y। तो तब जाकर के आ जाएगा f इनवर्स। फिर लास्ट में मैंने बोला था कि दोनों साइड y को x से रिप्लेस कर लो, यानी f इनवर्स y की जगह पे x रख दूंगा तो इधर भी y की जगह पे x हो जाएगा। तो इस तरह से साइन फंक्शन का इनवर्स निकल गया। अगर तुम इसका डोमेन जानना चाहोगे, डोमेन और रेंज, तो डोमेन और रेंज बताना बहुत आसान है, क्योंकि तुम्हें यह बात बता दिया गया है कि किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स निकालना है तो इनवर्स का मतलब यह होता है कि डोमेन रेंज में कन्वर्ट हो जाना और रेंज डोमेन में कन्वर्ट हो जाना। अगर फंक्शन का डोमेन -π/2 से π/2 है तो उसका इनवर्स फंक्शन का रेंज -π/2 से π/2 हो जाएगा। फंक्शन का अगर रेंज -1 से +1 है तो इनवर्स फंक्शन का डोमेन -1 से +1 हो जाएगा। तो इस तरह से इनवर्स फंक्शन का डोमेन -1 से +1 और रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2।
तो ये बात को अच्छे से याद कर लेना है कि साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का डोमेन -1 से +1 होगा और इसका रेंज -π/2 से π/2 हो जाएगा। तो अगर एक तुम्हें अगर समझ में आ गया तो इसी तरह से tan फंक्शन का, cos फंक्शन का, sec फंक्शन का, cosec फंक्शन का, cot फंक्शन का बिल्कुल इसी प्रोसेस पे तुम उसका इनवर्स भी निकाल सकते हो और उसका डोमेन और रेंज भी निकाल सकते हो। पहले यहां तक तुम लोग कॉपी कर लो, इसके बाद सबको हम नोट करवा देंगे कि बाकी बचा हुआ जितना भी इनवर्स फंक्शन है उसका डोमेन और रेंज क्या होगा। पहले इसको कॉपी कर लो। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से +1, रेंज मतलब y का वैल्यू -π/2 से π/2 हुआ, x का वैल्यू -1 से +1 और y का वैल्यू मतलब रेंज -π/2 से π/2 के बीच में हुआ। इसी प्रोसेस से अगर तुम बाकी बचा हुआ पांचों फंक्शन का इनवर्स निकाल करके उसका डोमेन और रेंज निकालोगे तो कुछ इस तरह से आएगा। लिख लो y = cos इनवर्स x। अगर cos फंक्शन का इनवर्स निकालोगे तो cos इनवर्स x आएगा, tan फंक्शन का इनवर्स निकालोगे तो tan इनवर्स x आएगा। तो y = cos इनवर्स x में जो x का वैल्यू रहेगा यानी डोमेन रहेगा वो -1 से +1 रहेगा, रेंज यानी y का वैल्यू 0 से π के बीच में रहेगा। सेकेंड में ये रहा फर्स्ट। थर्ड, y = tan इनवर्स x, इसमें जो x का वैल्यू रहेगा यानी डोमेन ये बिलोंग करेगा रियल नंबर को, रेंज मतलब y, इसका वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होगा ओपन इंटरवल में। इसके बाद फोर्थ में y = cosec इनवर्स x, इसमें बोला गया कि x का वैल्यू रहेगा रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से +1 और y का वैल्यू रेंज -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। एक्सेप्ट 0 इसलिए बोला गया, y का वैल्यू 0 इसलिए नहीं लेने के लिए बोला गया कि अगर तुम y का वैल्यू 0 ले लोगे तो 0 = cosec इनवर्स x आएगा, cosec इनवर्स x आएगा। और अगर इसको वापस इधर लेकर के आओगे तो cosec 0 = x आएगा और cosec 0 का वैल्यू इंफिनिटी = x, तो x तुम्हारा अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं लेना है। पांचवा में अगर y = sec इनवर्स x दिया हुआ है तो इसमें जो x का वैल्यू आएगा वो रियल नंबर -1 से +1 और जो y का वैल्यू होगा यानी रेंज ये होगा 0 से π/2 को छोड़कर। और π/2 को छोड़ने के पीछे यहां भी यही रीजन है कि अगर y का वैल्यू π/2 हो गया तो sec π/2 का वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो यहां भी गलत हो जाएगा, इसलिए π/2 को हटाया गया है। 6 में अगर y = cot इनवर्स x रहेगा, ये cot फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है, तो इस फंक्शन का डोमेन यानी x का वैल्यू रियल नंबर रहेगा एंड रेंज यानी y का वैल्यू 0 से π ओपन इंटरवल में रहेगा। तो ये तुम्हारा ऑल 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन है और रेंज है। इसको तुम लोग नोट डाउन कर लो, इसको याद भी कर लो, ये आगे जाकर के बहुत हेल्पफुल होता है क्वेश्चन बनाने में। बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस में ये सबको हेल्प लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। पहले इसको कॉपी कर लो।
अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स और कॉट इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। तो पहले हम लोग सीखेंगे साइन इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा। उसके लिए हम लोग साइन इनवर्स माइनस एक्स को थीटा मान लेंगे। जितना भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सब एंगल होते हैं। जैसे अगर मैं साइन वाई को एक्स बोलूं तो वाई यहां पे एंगल है। अगर साइन इधर जाएगा तो बनेगा y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो अगर यहां पे y एंगल है तो यहां भी y एंगल हुआ। ये अगर एंगल है तो ये भी एंगल हुआ। तो इसलिए साइन इनवर्स एक्स एंगल हुआ। तो इसीलिए जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सब एंगल होते हैं। इसीलिए इसका वैल्यू मैंने एंगल माना, थीटा माना। अब अगर ये इधर जाएगा तो बनेगा माइनस एक्स इक्वल टू साइन थीटा। और अगर ये माइनस को अगर उधर भेज दिए तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस साइन थीटा। तो तब आ जाएगा x इक्वल टू माइनस साइन थीटा की जगह पे तुम साइन माइनस थीटा लिख सकते हो। 11th क्लास का फार्मूला होता है कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इसी फार्मूला में यहां पे अप्लाई कर दो। माइनस साइन थीटा की जगह पे साइन माइनस थीटा लिख दो। इसके जगह पे साइन माइनस थीटा रख दो, इतना रख दो। अब अगर ये वापस इधर आएगा तो बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू बनेगा माइनस थीटा। अब ये माइनस को वापस इधर लेते आओ तो माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू बन जाएगा थीटा। इसके बाद माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा की जगह पे वापस रख दो साइन इनवर्स एक्स। तो तब जाकर के हम लोगों को मिल जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स थीटा की जगह पे। तो तब जाकर के हम लोगों को मिल जाएगा कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए तुम इसका और इसका वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू भी माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स ही होता है। बिल्कुल इसी प्रोसेस पे आ जाएगा। और tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू भी माइनस tan इनवर्स एक्स ही होता है। ये भी इसी प्रोसेस से आ जाएगा। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा। तो इसको भी हम लोग थीटा मान लेते हैं। अगर ये उधर जाएगा तो बनेगा कॉस थीटा इक्वल टू माइनस एक्स। और अगर माइनस को इधर लेकर के आ जाओगे तो माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स होगा। और ये माइनस को हम लोग अंदर नहीं भेज सकते। अगर ये माइनस अंदर गया तो वापस बाहर नहीं आ पाएगा। कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। लेकिन माइनस कॉस थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू एक्स। अब इसके जगह पे ये इधर जाएगा तो पाई माइनस थीटा इक्वल टू बनेगा कॉस इनवर्स एक्स। तो तब जाकर के अगर थीटा को उधर भेज दूं, इसको इधर लेते आऊं तो बनेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। इसके बाद थीटा की जगह पे कॉस इनवर्स माइनस एक्स रख दो। ये थीटा की जगह पे कॉस इनवर्स
माइनस एक्स, जो बराबर हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए तुम इसका भी वैल्यू निकाल लोगे आराम से कि सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू भी हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। बहुत आसानी से इसी प्रोसेस से ये भी आ जाएगा फॉर्मूला। अब लास्ट में एक है हमारे पास y इक्वल टू कॉट, एक और है हमारे पास कॉट इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स को भी थीटा मान लो। ये अगर इधर जाएगा तो बन जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू माइनस एक्स। ये माइनस को वापस इधर लेकर के आओगे तो माइनस कॉट थीटा इक्वल टू एक्स होगा। ये माइनस को अंदर कर तो सकते हैं क्योंकि कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा होता है, लेकिन अगर ये माइनस अंदर होगा तो एंगल नेगेटिव में हो जाएगा। कुछ देर पहले मैंने बताया था कि कॉट में एंगल का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। तो अगर ये माइनस अंदर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 0 से पाई के बीच में नहीं रहेगा, इसीलिए ये माइनस को अंदर नहीं करेंगे। तो इसके जगह पे हम लोग ये काम करेंगे कॉट पाई माइनस थीटा, क्योंकि कॉट पाई माइनस थीटा इक्वल टू भी माइनस कॉट थीटा होता है, इक्वल टू एक्स के बराबर हो जाएगा। ये अगर इधर जाएगा तो बन जाएगा पाई माइनस थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। फिर से वही काम कर लो, ये वापस अगर इधर आएगा तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो तब जाकर के आ जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा के जगह पे अब ये आ जाएगा कॉट इनवर्स माइनस एक्स। तो तब जाकर के हम लोगों को मिल गया कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो हम लोगों को पता ये चला कि साइन में, कॉसेक में और टेन में ये माइनस डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा, लेकिन कॉस में, सेक में और कॉट में पहले पाई आएगा, इसके बाद माइनस बाहर आएगा। तो ये तीनों में पहले पाई, इसके बाद माइनस बाहर, और ये तीनों में डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पहले इसको तुम लोग कॉपी कर लो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक तरह का एंगल होता है। साइन इनवर्स एक्स को चलो हम लोग मान लेते हैं थीटा। अगर ये एंगल होता है तो ये अगर इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू बन जाएगा साइन थीटा। दैट इंप्लाई x इज इक्वल टू साइन थीटा के जगह पे साइन इनवर्स x यहां पे रख दो। अगर थीटा की जगह पे साइन इनवर्स x रखोगे तो ये बन जाएगा यहां पे साइन इनवर्स x। तो यहां से एक फार्मूला आ जाएगा कि साइन इनवर्स x इक्वल टू x होगा। लेकिन x यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, x के बारे में यहां पे बताना कि x क्या है। पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंगल होता है और यहां पे जो x होता है ये न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। अगर यहां पे साइन इनवर्स है तो ये वाला x का वैल्यू -1 से +1 तक होता है, -1 से +1 तक होता है। इसमें बोल देना है कि x बिलोंग्स टू -1 टू +1। साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x है। इसी तरह से सिमिलरली कॉस इनवर्स x का वैल्यू भी x ही आएगा। tan इनवर्स x का वैल्यू भी x ही होगा। कॉसेक इनवर्स x का वैल्यू भी x ही होगा।
इनवर्स एक्स का वैल्यू भी एक्स होगा, और लास्ट में कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू भी एक्स होगा। इसमें जो एक्स का वैल्यू होगा वो भी -1 से +1 तक ही होगा। इसमें जो एक्स का वैल्यू होगा बिलोंग करेगा रियल नंबर से। इसमें जो एक्स का वैल्यू होगा बिलोंग करेगा रियल नंबर से, लेकिन -1 से 1 के बीच वाले नंबर को छोड़कर। इसमें जो एक्स बिलोंग करेगा रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to +1, और इसमें जो एक्स होगा ये भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि अगर दोनों जगह सेम रहे और यहां पे इनवर्स अगर लगा रहे तो यहां से यहां तक कैंसिल होकर के सिर्फ एक्स दिखा जाएगा। एकदम सिंपल है। अगर हम लोग साइन थीटा को एक्स मान ले सपोज, तो ये इधर जाकर के बनेगा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। दैट इंप्लाई थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, ये एक्स के जगह पे वापस रख दो साइन थीटा, तो ये एक्स के जगह पे बन जाएगा साइन थीटा। तो यहां भी हम लोगों को फार्मूला मिल गया कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होगा। मतलब ये कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होगा। इसी तरह से सिमिलरली कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू बी थीटा होगा। टैन इनवर्स टैन थीटा इक्वल टू बी थीटा होगा। कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इक्वल टू बी थीटा होगा। सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू बी थीटा होगा। और लास्ट में कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू बी थीटा होगा। इसके लिए बोला गया है कि थीटा जो बिलोंग करेगा वो 0 से पाई के बीच में रहेगा। इसमें जो थीटा बिलोंग करेगा वो -π/2 से π/2 के बीच में होगा, ओपन इंटरवल में। इसमें थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 तक तो रहेगा, लेकिन 0 नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें 0 हो गया तो cosec 0 का वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा। इसमें जो थीटा रहेगा वो 0 से पाई तक रहेगा, लेकिन π/2 नहीं रहेगा। π/2 को हटा दो, और इसमें जो थीटा रहेगा वो 0 से पाई के बीच में रहेगा, ओपन इंटरवल में। तो ये फार्मूला एकदम आसान है कि अगर यहां पे दोनों सेम हो गया, किसी एक में अगर इनवर्स लगा हुआ है तो यहां से यहां तक कैंसिल होकर के एक्स दिखा जाएगा। अगर आगे इनवर्स लगा हुआ है तो एक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। अगर पीछे इनवर्स लगा हुआ है तो यहां पास वाला जो भी वेरिएबल होगा ये एंगल कहलाएगा, तो कंडीशन एंगल के फॉर्म में लिया जाएगा। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी कॉपी कर लो। अब अगर हम लोग साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेते हैं तो ये इधर जाकर के x इज इक्वल टू बन जाएगा साइन थीटा। ध्यान से देखना, दैट इंप्लाई x इज इक्वल टू साइन थीटा की जगह पे हम लोग cos π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। ये अगर इधर आएगा तो बन जाएगा cos
इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा, और ये अगर थीटा इधर आएगा तो माइनस से प्लस में हो जाएगा थीटा, और प्लस में रहेगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई टू। और ये थीटा की जगह पे वैल्यू अगर रखना चाहोगे तो थीटा की जगह पे आएगा साइन इनवर्स एक्स, और ये प्लस में हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई टू। तो इस तरह से साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू होता है। बहुत सिंपल है। अगर तुम tan इनवर्स एक्स को थीटा मान लोगे तो ये इधर जाकर के हो जाएगा x इक्वल टू टैन थीटा, x इक्वल टू टैन थीटा। दैट इंप्लाई x इक्वल टू टैन थीटा की जगह पे cot पाई बाई टू माइनस थीटा तुम रख सकते हो। cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू टैन थीटा होता है। अब अगर ये इधर आएगा तो बनेगा cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा। अब इसके बाद ये माइनस थीटा इधर आएगा तो प्लस थीटा हो जाएगा, प्लस थीटा प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू हो जाएगा। फिर इसके बाद ये थीटा की जगह पे वापस रख दो tan इनवर्स एक्स, और प्लस में पहले से है कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तो तब हम लोगों को मिल गया कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू भी पाई बाई टू होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये सारा फार्मूला मैं क्वेश्चन में यूज करके दिखलाऊंगा। इसके बाद एक और होता है कि सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू अगर थीटा लोगे तो ये इधर जाकर के बनेगा x इक्वल टू सेक थीटा। दैट इंप्लाई x इक्वल टू सेक थीटा की जगह पे रख दो कॉसेक पाई बाई टू माइनस थीटा, और ये अगर इधर आएगा तो बनेगा कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा, और ये माइनस थीटा इधर आएगा तो प्लस थीटा बन जाएगा। तो प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई टू, अच्छा प्लस थीटा और प्लस में बन जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, और थीटा की जगह पे लास्ट में रख दो सेक इनवर्स एक्स, और ये प्लस में पहले से है कॉसेक इनवर्स एक्स, और आरएचएस में पाई बाई टू है। तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू भी पाई बाई टू होता है। और ये तीनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू होता है। इस फार्मूला को भी कॉपी कर लो अच्छे से।